सौहार्द के लिए जाना जाता है और काशी के कण-कण में शंकर बसते हैं। हम कण-कण में जाकर के हनुमान चालीसा बचाएंगे, जो माई का लाल रोक सकता है हमें काशी में रोकेंगे। वाराणसी के मदनपुरा इलाके में प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारी को जिस तरह से धमकी दी गई थी और उस घटना के बाद जो हिंदूवादी संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो अब गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं। इस वक्त हम जंगमबाड़ी इलाके में हैं और यहाँ पर आप देखिए कि सड़कों पर उतरकर हनुमान सेना के जो लोग हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो सवाल इसी बात का है सुधीर जी कि आप लोगों को आज सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है? यहाँ पर इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करने का क्या मकसद है, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, इस मठ के ठीक बगल में हनुमान मंदिर है और यहाँ हनुमान चालीसा होती है, वो भी मोबाइल पे कितनी तेज आवाज होती होगी। बिल्कुल, हम लोगों ने वो स्पीकर भी देखा था, हमारे दर्शकों को हमने दिखाया भी था। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हमारे मंदिर के पुजारी को अकेला पा के इन लोगों ने गुंडई का अपना तांडव किया और उसको माँ बहन की गालियां दी। हमारे मंदिर का कोई भी पुजारी अकेला नहीं है। आज देखिए, सारे हिंदू संगठन के वीर योद्धा यहाँ पे खड़े हैं। मदनपुरा के इस चौराहे पे जगमबाड़ी मठ के नीचे सभी हिंदू संगठन के लोग, और हम लोग ये बताने का कार्य कर रहे हैं कि काशी के तीर्थ में जितनी भी मंदिर है, कोई मंदिर का कोई भी पुजारी, कोई भी करता धरता कार्यकर्ता अकेला नहीं है। हम सभी लोग उसके लिए हर पल डट के खड़े रहे। डट के कि किस तरीके की मानसिकता है, क्या लगता है कि क्यों इस तरीके का एक पुजारी को रोका गया? भाई, अगर उसने बजा रहे हैं, एक तो वो मुस्लिम इलाके में इकलौता मंदिर है, वहाँ पर बजा दिया तो क्या दिक्कत होगी? देखिए, ये काशी है और काशी के हमारे सनातनी युवा बहुत जागरूक हैं और काशी के जो सनातनी युवा हैं उनके एक हाथ में माला है भोले शंकर जी की, तो एक हाथ में उनका त्रिशूल भी है। इनको कैसा जवाब देने की जरूरत है? देखिए, जवाब ऐसा है कि आदरणीय सुधीर भैया का आह्वान हुआ कि यहाँ पर ऐसी घटना हुई। आपको मैं याद दिलाऊं कि अखिलेश भैया के शासन में मंदिर में घंटी पकड़ के सिपाही खड़ा रहता था, फोटो है हमारे पास। और आज जो प्रजापति पुजारी है, जिसको तथाकथित पीडीए समाज की बात होती है, और पुजारी प्रजापति समाज से है, ब्राह्मण नहीं है कि गाली दिया जाए, प्रजापति समाज से है। उस पुजारी को आके कुछ आकर धमकी देते हैं कि आप हनुमान चालीसा नहीं कर पाएंगे, लाउड स्पीकर सारी चीजें लगा के आप सारा काम करें तो ठीक, हमको चुप रहना चाहिए तो हम अच्छे। और अगर हमने अपनी बात करी या मोबाइल पर हनुमान चालीसा बजा दिया तो स्थिति ये है कि भाजपा के सरकार में जब ये मनोबल बढ़ा हुआ है तो समाजवादी शासन आने के बाद क्या होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से अब बाप बेटे जो थे उनको योगी सरकार ने सबक सिखा दिया, सलाखों के पीछे है। देखिए, बात सिर्फ सलाखों को पीछे डालने की नहीं है, ये आदि अनादि काल से होता रहा है। जब जब सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, भगवत नाम का चिंतन होता है तो असुरों के कलेजे में जो है वो पीड़ा होती है। तो ये कुछ असुर प्रवृत्ति के लोग थे जिनको भगवत नाम से जो है पीड़ा होने लगी। हमें आपत्ति नहीं, आप अजान करिए, लेकिन आपको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए यदि हम हनुमान चालीसा कर रहे हैं। तो काशी सामाजिक सौहार्द के लिए जाना जाता है और काशी के कण-कण में शंकर बसते हैं। हम कण-कण में जाकर के हनुमान चालीसा बचाएंगे, जो माई का लाल रोक सकता है हमें काशी में रोक करके। आप देखिए कि किस तरीके से जो लोग थे वो आहत थे और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर हमारी हनुमान चालीसा बंद होती है, अगर उसकी आवाज कम कराने की अगर कोई हिम्मत करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वाराणसी के मदनपुरा इलाके में प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारी को जिस तरह से धमकी दी गई थी, उस घटना को पुलिस प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। इसमें मुकदमा दर्ज करने के साथ ही जिन लोगों ने उस पुजारी को धमकी दी थी उसे गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ बातचीत के लिए एसीपी शुभम कुमार सिंह जी हैं। सर, इसमें किस तरीके की कार्रवाई हुई है और अभी क्या सिचुएशन है? देखिए, जो वीडियो कल सरफेस हुआ था सोशल मीडिया पे, उसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जो उसमें दोषी प्रथम दृष्टया नजर आ रहे हैं उन पे उपयुक्त कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसमें अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है, क्योंकि कुछ लोग हिंदूवादी संगठन से भी जो लोग हैं वो गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं, सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है? नहीं, सबको कॉन्फिडेंस में लिया गया है कि वो भी हमारी त्वरित कार्रवाई से, पुलिस की त्वरित कार्रवाई से काफ़ी खुश हैं। और आज उनका एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने आज अपना जो जंगमबाड़ी मठ है उसमें हनुमान चालीसा करने का तय किया था। उसी के सुरक्षा स्वरूप आज पुलिस की यहाँ पे तैनाती की गई थी और बाकी स्थिति सामान्य है। और जिस मंदिर पर ये घटना हुई थी, यानी जो हनुमान मंदिर था, वहाँ पर क्या सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है या फिर जो पुजारी है उनको आप लोगों ने क्या एश्योर किया है? नहीं, वहाँ पे रेगुलर फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और हमारी भी पैदल गश्त होती रहती है। वहाँ पे पुलिस वैसे भी तैनात है पहले से।